एक किसान के संघर्ष की दास्तान, भूमिका और गांव का माहौल। 1980 के दशक का ग्रामीण भारत, मिट्टी के घर, खेतों में लहराती फसल, गोमती नदी का शांत किनारा। यह कहानी साल 1980 के उस दौर की है जब इंसानियत सिर्फ शब्दों में नहीं, लोगों के व्यवहारों में दिखती थी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के पास गोमती नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव रामपुर, जहां बिजली नहीं थी लेकिन घरों में उम्मीदों के दिए हमेशा जलते थे। रामदीन का परिचय और खुशहाल परिवार। रामदीन खेत में पसीना बहा रहा है, उसकी पत्नी जानकी चूल्हे पर रोटियां बना रही है, राजू स्कूल की पट्टी लिए भाग रहा है। यह हाँ रहता था रामदीन, 2 बीघे की जमीन और ईमानदारी की कमाई। उसकी दुनिया उसकी पत्नी जानकी, बूढ़ी माँ और 8 साल के बेटे राजू के इर्द गिर्द सिमटी थी। रामदीन अक्सर राजू के सिर पर हाथ रखकर कहता, बेटा तुझे इस मिट्टी से निकलकर शहर के बड़े दफ्तर तक पहुंचना ही मेरा जीवन है। कुदरत का कहर, सूखा और क्या हुआ फिर, फटी हुई जमीन, सूखे हुए मुरझाई हुई फसल। रामदीन आसमान की ओर हाथ जोड़कर खड़ा है, लेकिन वक्त की अपनी चाल होती है। साल 1985 में रामपुर के इतिहास का सबसे काला सच मानसून ने दगा दे दिया। आसमान से आग बरस रही थी और जमीन के हलक सूख गए थे, फसलें तबाह हो गई और रामदीन के सिर पर साहूकार के कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया। राजू की बीमारी का वज्रपात। राजू खाट पर लेटा ही रह गया। जानकी उसके साथ माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही है। रामदीन परेशान खड़ा है। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती दोस्तों। कर्ज की चिंता के बीच राजू को तेज बुखार ने जकड़ लिया। जानकी की चूड़ियां खनकती थीं जब वो राजू को गोदी में लेती, पर अब वो खामोशी थी। गांव के वैद्य ने कहा, रामदीन यह साधारण बुखार नहीं है, इसके शरीर में आग दहक रही है। शहर की ओर अंधेरे में बैलगाड़ी चल रही है। अचानक पहिया टूटता है। रामदीन राजू को कंधे पर उठाकर पैदल चलने लगता है। वैद्य के हाथ खड़े हो गए। जब अब आखिरी उम्मीद शहर का अस्पताल था। 40 किलोमीटर का रास्ता और जेब में फूटी कौड़ी नहीं। रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया टूटा तो लगा जैसे रामदीन की किस्मत ही टूट गई हो, पर पिता का कलेजा पत्थर का था। उसने 8 साल के बेटे को कंधे पर लादा और नंगे पैर शहर की ओर भागने लगा। अस्पताल की खौफनाक हकीकत, सरकारी अस्पताल की भीड़, स्ट्रेचर की आवाजें, रोते हुए लोग, सफेद कोट में भागते डॉक्टर। शहर पहुंचते ही सड़कों के शोर ने उन्हें डरा दिया। सरकारी अस्पताल में लाशों जैसे सन्नाटा और अपनों को खोने वालों की चीखें थीं। डॉक्टर ने एक नज़र राजू को देखा और कड़वे शब्द कहे, टाइफाइड बिगड़ चुका है, इन्फेक्शन दिमाग तक पहुंच रहा है, फौरन महंगे इंजेक्शन लाने होंगे वरना सुबह नहीं देख पाएगा। आखिरी गहना और पिता की हार। रामदीन जानकी की एकमात्र चांदी की पायल लेकर सुनार की दुकान पर गिड़गिड़ा रहा था। रामदीन के पास अब कुछ नहीं बचा था। जानकी ने अपनी आखिरी निशानी, अपनी शादी की चांदी की पायल उतारकर रामदीन के हाथों में रख दी। आंखों में आंसू थे पर उम्मीद राजू पर था। लेकिन मेडिकल स्टोर वाले ने कहा, ये पैसे कम हैं भाई, इंजेक्शन की कीमत बहुत ज़्यादा है। रामदीन पहली बार बीच सड़क पर घुटनों के बल बैठ गया। आधी रात और एक देवदूत गार्ड जैसे मानो भगवान ने भेजा हो, ऐसे आके खड़ा हो गया। अस्पताल का बरामदा रात के 2 बजे रामदीन के सिर पर पकड़कर बैठा है। एक बूढ़ा गार्ड उसके पास आकर बैठता है और रात के सन्नाटे में जब मौत राजू के करीब आ रही थी, तभी एक बूढ़ा
गार्ड रामदीन के पास आया। उसने रामदीन के फटे हुए कपड़े और उसकी आंखों की वीरानी पढ़ ली थी। उस अजनबी ने बिना कुछ पूछे अपनी पूरी महीने की तनख्वाह रामदीन के हाथ पर रख दी। रामदीन ने कहा, बाबूजी, मैं कैसे आपका एहसान चुकाऊंगा। गार्ड ने सिर्फ इतना कहा, दुआओं में लौटा देना बेटा। जीवन और मृत्यु का संघर्ष करते हुए उसके बेटे को लिए उसने गार्ड ने सहयोग किया। नर्स इंजेक्शन लगा रही है। अब रामदीन और जानकी अस्पताल के बाहर मंदिर की सीढ़ियों पर माथा टेक रहे हैं। इंजेक्शन लग चुका था, पर डॉक्टर ने कहा था अगले 4 घंटे अहम है। वो 4 घंटे रामदीन और जानकी के लिए 4 सदियों जैसे थे। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी, मानो जैसे कुदरत रामदीन के पाप धो रही हो या उसकी परीक्षा ले रही हो। चमत्कार की सुबह, सूरज की पहली किरण राजू के चेहरे पर पड़ती है। राजू अपनी उंगलियां हिलाता है और माँ माँ पुकारता है। सुबह की पहली किरण के साथ अस्पताल के कमरे से नर्स बाहर आई और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। राजू ने आंखें खोल दी थी। रामदीन भागकर अंदर गया, राजू का हाथ पकड़ा और फुट-फुट कर रोने लगा। ये आंसू हार के नहीं, उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के थे जिसने एक अजनबी को फरिश्ता बनाकर भेजा था। और उसके बाद सही हो जाने के बाद घर वापसी और समाज के साथ गांव वाले रामदीन का स्वागत करते हैं और सब मिलकर उसके खेत में काम करते हैं। जब रामदीन गांव लौटा तो खबर आग की तरह फैल गई। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने मिलकर रामदीन का कर्ज उतारा और उस दिन रामदीन ने समझ लिया कि जब इंसानियत जागती है तो पत्थर भी पसीज जाते हैं और किस्मत भी बदल जाती है। उपसंहार, आज का राजू एक सूट बूट पहने जवान लड़का राजू अपनी महंगी गाड़ी से गांव आता है और उस बूढ़े गार्ड के पोते को पढ़ा रहा है। और आज वही राजू शहर का एक सबसे बड़ा इंजीनियर है, पर वो अपनी जड़ें नहीं भूला। वह आज भी हर महीने उस गार्ड के परिवार की सुध लेता है। यह कहानी सुध लेता है और हाल चाल उसका जानता है और हमेशा सहयोग करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुरा वक्त सिर्फ एक इम्तिहान है और अगर आपके इरादे नेक हैं और दिल में विश्वास है तो आखिरी उम्मीद कभी भी ख़त्म नहीं होती।